बहुत अच्छी तरह से इस पवित्र आयोजन को संभाल रखा है। शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता, करुणा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। शिव की उदारता, शिव की करुणा, एक मानव का जीवन जिसमें 3.5 करोड़ रोम छिद्र, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है। ये मानव के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन आना जाना करती है, प्रतिदिन। अब जरा विचार करिएगा, 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने हमको दिए और 3.5 करोड़ रोम छिद्र को परमात्मा ने क्यों दिया? इस शरीर को यदि परमात्मा ने दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। 21,600 श्वास अगर परमात्मा रोज दे रहा है, 21,600 श्वास रोज भगवान तुमको प्रदान कर रहा है, तो कुछ सोच समझ के दे रहा हो। उसको यूं ही गंवाने के लिए परमात्मा इन श्वासों को नहीं दिया है कि हम यूं ही गंवा दे उसको, यूं ही समाप्त कर दे उसको। वो एक लाइन हम लोग बोलते हैं ना कि श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं। ये जो 21,600 श्वास जो हमको मिल रही है, 21,600 श्वास जो हमें प्राप्त हो रही है, उसका एक एक हिसाब उस परमात्मा के पास में, उस ईश्वर के पास में है। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, इसका हिसाब उस परमात्मा के पास में है। एक एक रोम छिद्र का हिसाब उस परमात्मा के पास में है, एक एक श्वास का हिसाब उस परमात्मा के पास में है। किसी को ये लगता है कि हमने पुण्य करा तो भगवान के पास में उनके खाते में लिखाया। आवाज सेट नहीं है बिल्कुल। हमने पुण्य करा तो परमात्मा के खाते में लिखाया। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। हम जब पुण्य करते हैं, हम जब सत्कर्म करते हैं, हम जब पुण्य करते हैं तो हमको लगता है कि हमने पुण्य करा तो परमात्मा ने अपने खाते में लिखा। हमारे पुण्य पर परमात्मा की दृष्टि है। पर जब हम पाप करते हैं, बेकार काम करते हैं, तो हमको लगता है कि वो परमात्मा ने हमारा काम देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे पुण्य को
परमात्मा को अपनी कॉपी में लिखना नहीं पड़ता। तुम्हारे पुण्य को परमात्मा अपनी कॉपी, क्योंकि तुम्हारा पुण्य वो लिखता नहीं है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। इसलिए पुण्य को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा की कॉपी में पाप लिखाना जरूरी होता है। जैसे हम सहज भाषा में कहें कि क्रीम की जो चमक होती है, क्रीम की चमक कुछ महीने की होती है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो क्रीम की चमक भले कुछ दिन की हो पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक रहती है, अंतिम बिंदु तक। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारे मरते दम तक रहेगा। मेरा परमात्मा पुण्य की कॉपी अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य आपके चेहरे से झलकता है। मेरा परमात्मा पुण्य की किताब अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। मेरा परमात्मा अगर रखता है तो पाप की डायरी अपने पास में रखता है कि इसने पाप कर्म क्या करा है। अगर ये मानव की देह मिली, मनुष्य का शरीर मिला, ये मानव का स्वरूप अगर हमें प्राप्त हुआ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ अच्छा ऐसा कर जाओ। नौकरी सब करते हैं, व्यापार सब करते हैं, सर्विस सब करते हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, सर्विस सब कर रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, सब लगे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी रोजगार में वो कार्य कर रहे हैं। एलईडी चालू करिए भाई, एलईडी वाले कहाँ बैठे हुए हैं? एलईडी वालों को बोलिए एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां सब बंद पड़ी हुई। महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है, कर जरूर रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता। हम किस चीज के लिए हार माने? कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं। कितनी बड़ी बड़ी आशा लेकर आप लोग बैठे रहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या? कितनी बड़ी बड़ी आस आप लोग जोड़कर बैठे हो। मेरी बहू आ जाएगी, मुझे गरम गरम भोजन देगी, गरम गरम खाना देगी। अब वो गरम गरम खाना दे रही कि डंडे दे रही, अब ये तो वो ही जाने जिसकी आई है, जिसकी आई वो जाने। फिर कहा गुरुजी मेरी बहू का लड़का हो जाए और मेरी बहू का लड़का हो गया, मेरा नाती पंती आ गया, फिर मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी। कौन सी सीढ़ी पे चढ़ रही है? जम के बोलो जरा, जम के। सोने की सीढ़ी पर। क्रिकेट के ग्राउंड की इस कथा में 4 सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही वो स्टेडियम की, और क्या के सोने की सीढ़ी चढ़ेगी? जरा विचार करिए। 4 सीढ़ी चढ़ने में 50 बार सोच रही मां बैठूं। भैया मेरे से तो नहीं चढ़ी जाए, मैं तो नीचे बैठ जाऊं। और आस कितनी है? हे भोलेनाथ मेरी बहू के घर में छोरा आ जाए, छोरे का छोरा हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, स्टेडियम की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, और सोने की सीढ़ी चढ़ने की आस लेकर बैठी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई आस संसार के लोगों से मत लगाओ। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा था, बाले जब हम संसार के लोगों से आस लगाते हैं तो वो आस टूटती है, और जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं वो हमेशा सफल होती है, टूटती नहीं। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि। हम जो आस लगाकर बैठे हैं संसार के लोगों से, वो आस एक ना एक दिन टूटने वाली है, वो आस एक ना एक दिन समाप्त होने। और यदि हमने आस परमात्मा से लगाई है तो आस टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है इस चीज के लिए। एक लड़के ने अपने ऑफिसर से एक प्रश्न किया। एक लड़का अपने ऑफिसर से प्रश्न करा कि सर गजल में और भाषण में क्या अंतर है? एक
लड़के ने अपने ऑफिसर से प्रश्न करा, सर गजल में और भाषण में क्या अंतर है? तो ऑफिसर ने कहा कि ये पब्लिक चिल्ला रही है, आप लोग बैठे हुए हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों चिल्ला रही है, तो एलईडी चालू करवाओ ना, बोलो उसको, एलईडी वाले को। एलईडी वाला नहीं है। आप लोगों से निवेदन, अगर एलईडी चालू नहीं है तो आप आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करिए। एलईडी वाला यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। समय व्यर्थ ना गवाएं। बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा पंजाब में आई है, इसको दिल से सुने, कानों तक आवाज जाए, आप आराम से कथा को सुने। कई लोग ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी एलईडी नहीं दिख रही, पर वो लोग दिल से कथा को सुन रहे हैं। तो आप बार बार कथा में मन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है बाबा। हम व्यर्थ में एक अपने जीवन को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? हम क्यों संसार के लोगों से आज जोड़कर बैठे? हमने परिवार से आस लगाई, हमने नातेदारों से आस लगाई, रिश्तेदारों से हमने आस लगाई, पर भगवान से हम आस लगा कर नहीं बैठे। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और जल, जरा ध्यान देना जितने लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है। शिवलिंग, जलाधारी और यहां से जहां पानी बहता वो स्थान। शिवलिंग के ऊपर होती है जलाधारी, जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। सबने दर्शन करे हैं ना? जो ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां। इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है, उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज, जल चढ़ा अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर
शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में?
बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठिए बहन। शिव तत्व है, एक जल चढ़ाने का तरीका। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र और है, संतू बहन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधू बहन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख कहीं क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूं गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था, तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा की वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया है। इस बीच